हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम देखने वाले हैं प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। आज का जो हमारा सब्जेक्ट होने वाला है वो हिस्ट्री होने वाला है, यानी कि आज हिस्ट्री का हम चैप्टर नंबर 4 को इन दिस वीडियो डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, एक बात मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं 2020 की और 2021 की जो क्वेश्चन बैंक थी, ओके, उसको देख रहे हैं। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है, आप वो देख सकते हैं, लेकिन आप उससे कंफ्यूज मत होना कि वही इस बार की जो क्वेश्चन बैंक है उसकी थंबनेल जो मैंने बनाई है उसमें स्पेशली मैंने 2021-22 लिखा हुआ है, तो उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। 2020 और 21 की जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आप देख सकते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप ओनली 2020 और 21 की क्वेश्चन बैंक देखें और फिर बाद में आपको पता चले कि ये क्वेश्चन बैंक थी नहीं। इसलिए कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मुझे ऐसा बहुत सारी कमेंट आ रही है जिसमें नीचे आता है कि मैम ये वाला चैप्टर रह गया। तो वो जो चीज़ें हैं, आप जिन वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं वो 2020-21 की है, ओके, तो आप सिर्फ उन्हीं से मत पढ़े, उसके साथ साथ जो ये न्यू क्वेश्चन बैंक्स है इनसे पढ़े, ओके, और कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। चलिए अब बढ़ते हैं इतिहास की क्वेश्चन बैंक की सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि आपको पता है, राजा किसान नगर हमारा चैप्टर कंप्लीट है, उसके साथ साथ बंधुत्व जाति तथा वर्ग भी कंप्लीट है। राजा किसान नगर के हमने 2 पार्ट्स बनाए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में इसे कवर किया गया है, जबकि बंधुत्व जाति वर्ग ओनली 1 पार्ट में ही पूरा का पूरा एक ही वीडियो में कवर हो चुका है। आज बात करेंगे विचार, विश्वास और इमारतें की, जो कि 2 पार्ट्स में बनेगा। अभी ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम आधे से ज़्यादा क्वेश्चन के सोल्यूशन को देख लेंगे और फिर बाकी के जो बड़े लेंथी क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन बाद में करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अध्याय 4 की तरफ। तो ये अध्याय हमारा 4 बिल्कुल आने वाला है। तो यह रहा हमारा अध्याय 4, जिसका नाम है विचार, विश्वास और इमारतें। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 10 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आंसर है उनको। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि हमें MCQ यहाँ पे सोल्व करने हैं। फर्स्ट है, सांची के स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो सांची स्तूप है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो अ वाला ही राइट होगा, रायसेन जिले में स्थित है। उसके बाद सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी। जो सांची का स्तूप था उसको संरक्षित रखने में किसने अहम भूमिका निभाई थी? HL कोल, सुल्ताना जहाँ बेगम, शाहजहाँ बेगम, या इनमें से सभी ने? तो राइट आंसर रहेगा इनमें से सभी ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? जो हीनयान और महायान शाखा थी वो किस धर्म से संबंधित थी? जैन, बौद्ध, हिंदू या सिख? तो राइट आंसर रहेगा बौद्ध धर्म से संबंधित थी। उसके बाद त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। जो त्रिपिटक साहित्य है वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से या वैष्णव धर्म से? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर रहने वाला है बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जो जैन धर्म है उसके 24वें तीर्थकर किसे माना जाता है? ऋषभदेव, महावीर, पार्श्वनाथ या बुद्ध? तो राइट आंसर रहेगा महावीर को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6, वैष्णववाद में भगवान विष्णु के कितने अवतारों की कल्पना की गई है? कितने अवतार है? 8, 9, 10 या 12? जो वैष्णववाद है उसमें कितने अवतार बताए गए हैं? तो उसमें बताए गए हैं 12 अवतार, ओके, तो राइट आंसर रहेगा 12। उसके बाद जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में निम्न में से कौन सी समानता है? जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है उसमें क्या एक समान बात है? तो वो कौन सी समान बात है वो हमें बतानी है। तो अनात्मावादी, अनिश्वरवादी, ईश्वर में आस्था या दुकाह स्वाद? तो राइट आंसर रहेगा ब, अनिश्वरवादी, यानी कि दोनों के दोनों ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, जबकि सनातन धर्म ईश्वर पर विश्वास रखता है। तो ये हो गए हमारे MCQ, यानी कि सही विकल्प। अब बात कर रहे होंगे रिक्त स्थान की पूर्ति की। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है। जो बौद्ध धर्म है उसके प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो त्रिपिटक। अभी मैंने अपने को ऑब्जेक्टिव में भी ये देखने को मिला था, तो त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूपों की खोज में की गई थी। जो सांची का स्तूप है उसकी खोज कब की गई थी? तो 1818 ईस्वी में सांची के स्तूप की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे वो क्या थे? इतिहासकार थे, है ना, और पुरातत्व वेदा भी थे। इन्हें पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। तो पुरातत्व वेता, है ना, पुरातत्व वेता भी थे। उसके बाद जैन धर्म की सबसे प्रमुख अवधारणा है। जो जैन धर्म है वो सबसे पहली उसकी सबसे प्रमुख अवधारणा क्या है? तो सबसे प्रमुख अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व क्या है? संपूर्ण विश्व प्राणवान है। संपूर्ण विश्व प्राणवान है, ओके, तो ये इसका आंसर रहेगा संपूर्ण विश्व प्राणवान है। उसके बाद कैलाशनाथ मंदिर में स्थित है। तो ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। इतना बता दूँ आपको कि ये महाराष्ट्र में है। अब महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में किस स्थान पे, ये आप गूगल से सर्च करो या कहीं से भी ढूंढ के मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। चलिए अब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का निर्वाण में हुआ था। जो महात्मा बुद्ध है उनका निर्वाण कहाँ हुआ था, यानी कि उनकी जो समाधि तो नहीं, लेकिन अपन ये कह सकते हैं उनको निर्वाण की जो प्राप्ति होती है वो कहाँ हुई थी, तो वो कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है ने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया था। किसने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया था, तो जो गौतम बुद्ध थे, आप सबको पता है गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, उन्होंने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया था। तो इस तरीके से हमारी रिक्त स्थान कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं सही जोड़ी की तरफ। सो फ्रेंड, इसमें हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ का क्या आएगा, सेकंड नंबर वाला गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। सिद्धार्थ किसका नाम था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। सेकंड शुद्धोधन, तो शुद्धोधन कौन थे, गौतम बुद्ध के पिताजी थे, गौतम बुद्ध के पिता। उसके बाद थर्ड है 1483 ईस्वी पूर्व, यानी कि 1483 जो टाइम पीरियड था, ओके, उसका किससे संबंध है, तो उसका संबंध है महात्मा बुद्ध के जन्म से। उस टाइम पे क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके बाद कुशीनगर, तो अभी मैंने आपको बताया कुशीनगर में क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। उसके बाद सारनाथ, तो सारनाथ में क्या हुआ था, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ओके, तो राइट आंसर रहेगा सारनाथ का बुद्ध का प्रथम उपदेश। उसके बाद बोध गया, तो बोध गया में क्या हुआ था, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उसके बाद आएगा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। तो इस तरीके से हमारी सही जोड़ी कंप्लीट होती है। अब बात करेंगे सत्य असत्य की। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है नैनार संप्रदाय के लोग जाति पाति ऊंच नीच का विरोध करते थे। जो नैनार संप्रदाय थे वो जाति पाति ऊंच नीच का विरोध करते थे। तो जी हाँ, इसका क्या आएगा, सत्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने के लिए अष्टांगी मार्ग अपनाया। तो जी हाँ, इसका भी क्या आएगा, सत्य। उसके बाद अगला है भगवान विष्णु के 24 अवतार थे। तो बिल्कुल इसका भी क्या आएगा, सत्य। उसके बाद महावीर स्वामी ने 4 आर्य सत्य का सिद्धांत दिया। तो नहीं, इसका क्या आएगा, असत्य। 4 आर्य सत्य का सिद्धांत नहीं दिया। उसके बाद पुराणों की संख्या कितनी है, 16। तो जी हाँ, इसका आएगा सत्य। उसके बाद अमरावती के स्फूतों की खोज 1818 में हुई थी। तो नहीं, इसका आएगा असत्य। ओके, उसके बाद जैन धर्म के मूल ग्रंथ को अंग कहते हैं। तो इसका आएगा सत्य। ये मैं फास्ट इसलिए बता रही हूँ कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में जो नीचे PDF है उसमें मिल जाएंगे, लेकिन आप इसलिए इनको देखो ताकि आपके माइंड में चीज़ें चली जाए, आपको रटना नहीं मारना पड़े। आप एक बार देख लोगे, कुछ चीज़ें मैं उसके साथ बोलूँगी तो आप उस चीज़ को कनेक्ट कर पाओगे और आपको ऑब्जेक्टिव भी रटना नहीं पड़ेंगे। इसलिए बस आप वॉच कर लेना, बाकी आपको सारा जो सॉल्यूशन है, ओके, वो PDF फॉर्मेट में आपकी क्वेश्चन बैंक की PDF में ही अवेलेबल है। ओके, अब चलो, इस तरीके से हमारा सत्य सत्य कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे एक वाक्य में उत्तरों की। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 5 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। सबसे प्रथम प्रश्न है स्तूप का क्या अर्थ है। स्तूप का क्या मतलब होता है, तो स्तूप का मतलब होता है टीला या भवन। क्या होता है, टीला या भवन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है चैत्य क्या है। तो चैत्य किसे कहते हैं, जो बौद्ध होते हैं, जो बुद्ध होते हैं। तो बौद्धों का जो मंदिर होता है, ओके, उसको क्या बोलते हैं, उसको चैत्य बोलते हैं। तो बौद्धों के मंदिर को या बौद्धों के मंदिर को क्या कहा जाता है, चैत्य कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है महावीर स्वामी को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। जो महावीर स्वामी थे उन्हें निर्वाण कहाँ मिला था, तो उन्हें पावापुरी में निर्वाण मिला था। ओके, और बुद्ध को निर्वाण कहाँ मिला था, तो कुशीनगर में। उसके बाद तीर्थाकर का क्या अर्थ है। जो तीर्थकर होते हैं उनका क्या मीनिंग है, तो देखो तीर्थकर का एक सिंपल सा मीनिंग होता है जितेंद्रिय। ओके, इसका मतलब जो इसने अपनी इंद्रियों पर जीत कर ली हो। ओके, और इस तरीके से कह सकते हैं कि परम ज्ञान की प्राप्ति करने वाला, परम ज्ञान प्राप्त करने वाला सन्यासी हो, उसे क्या कहते हैं, उसे तीर्थकर कहते हैं। तो परम ज्ञान प्राप्त करने वाला सन्यासी। ओके, ये इसका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे सामने जैन धर्म में अस्तेय का क्या अर्थ है। जो अस्तेय शब्द है उसका जैन धर्म में क्या मीनिंग है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, किसी दूसरे की वस्तु को उसकी अनुमति के बिना ग्रहण न करना ही क्या कहलाता है, अस्तेय कहलाता है। ओके, उसके बाद उपनिषद क्या है। तो ये एक ग्रंथ है, लेकिन इसे किस तरीके से इसका उत्तर देंगे कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना श्रुति धर्म ग्रंथ है, जिनकी संख्या कितनी है, 1088। ओके, तो इस प्रकार इसका आंसर होने वाला है। अब चलिए, अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जिसमें हमें 2 अंकीय क्वेश्चंस के आंसर को देना है। सबसे फर्स्ट इसमें हमारे सामने क्वेश्चन है साल भंजिका कौन थी। साल भंजिका क्या है, हमें ये बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं।
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, साल भंजिका स्त्री की मूर्ति जिसमें स्त्री का विशेष शैली में चित्रण हो, जैसे किसी वृक्ष के नीचे उसकी एक डाली को पकड़े स्त्री की मूर्ति। साल भंजिका किसे कहते हैं? आप आपकी एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे, एक स्त्री दिखेगी जो क्या कर रही हो, एक डाली को पकड़ी हुई है, ओके, खड़ी, और उसी स्त्री की मूर्ति को साल भंजिका कहते हैं। जो साल भंजिका शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है शाल वृक्ष की डाली को तोड़ती हुई। तो शाल वृक्ष की डाली को तोड़ती हुई एक स्त्री की मूर्ति मिली है और उसे ही शाल भंजिका कहा जाता है। तो ये इसका आंसर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे 2 सामाजिक समूह के नाम बताइए जिनमें से बुद्ध के अनुयायी आए हैं। और उसके साथ प्रश्न क्रमांक जो 3 है, महात्मा बुद्ध के 2 उपदेशों को लिखिए। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हम एक साथ देखने वाले हैं। तो चलिए इनके आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले जो बुद्ध के अनुयायी है वो कई सामाजिक वर्गों से आए हैं, जैसे राजा, धनवान, गृहपति, सामान्य जन, कर्मकार आदि, यानी कि सभी जगहों से बुद्ध ने अपने अनुयायी को आने की अनुमति दी है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन था कि बुद्ध के क्या उपदेश है। तो देखो, सबसे पहले विश्व अस्थिर है, यह लगातार बदलता रहता है, यानी कि चेंज होता रहते हैं चीज़ों में, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। भगवान होना अप्रासंगिक है, यानी कि बुद्ध धर्म ये कहता है कि भगवान जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। उसके अलावा ये राजाओं को दयावान होने की सलाह देते हैं तथा मध्यम मार्ग अपनाना और सत्य और अहिंसा का पालन करना, ऐसा बौद्ध धर्म में माना जाता है। तो ये बौद्ध धर्म के उद्देश्य है। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसरों का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, इस तरीके से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन निपट गया है। अब बात कर रहे हैं प्रश्न क्रमांक 4, सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए 2 स्तूपों व स्थापित स्थानों के नाम लिखिए। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सम्राट अशोक द्वारा जो स्थापित स्तूप है उनके नाम। सबसे पहला तो है सांची का स्तूप, जो कि किस स्थान पर है? मध्य प्रदेश के सांची में स्थित है। सेकेंड है धर्मराजी का स्तूप, जो कि सारनाथ में स्थित है। ओके, तो ये इसका आंसर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमारा प्रश्न क्रमांक 4 भी कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की, जो कि है स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, स्पष्ट कीजिए। तो जो स्तूप थे वो क्यों बनाए गए और कैसे बनाए गए, चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे। तो देखो, ऐसे अनेक स्थल हैं जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन स्थलों पर महात्मा बुद्ध से संबंधित अवशेष, जैसे कि उनकी अस्थियाँ, उनके द्वारा जो प्रयुक्त सामान है, उनकी अवस्थियाँ, साथ में दांत, भस्म आदि को सोने के या अन्य किसी धातु के कलश में बंद करके रख दिया जाता था और उस पर पत्थर या ईंटों का ठोसा ढांचा बनाकर गोल गुंबद बना दिया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? स्तूप। ओके, और इसीलिए स्तूप बनाए जाते थे। साथ में विद्वानों का मानना है कि स्तूप बनाने की जो परंपरा है वो संभवत महात्मा बुद्ध से पहले भी प्रचलित रही होगी, लेकिन महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में स्तूप निर्माण करने को विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई। ओके, अब अगर बात करें कि ये कैसे बनाए जाते थे, तो देखो, प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि स्तूप प्राय दान के धन से बनाए जाते थे, यानी कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं देता था, इसके लिए दान दिया जाता था, उसे इकट्ठा किया जाता था। स्तूप बनाने के लिए दान राजाओं द्वारा दिया जाता था, जैसे सातवाहन वंश के राजाओं ने दिया, धनी व्यक्तियों के द्वारा, शिल्पकारियों के द्वारा, व्यापारियों के श्रेणियों द्वारा और भिक्षुओं और भिक्षुणियों द्वारा भी दान दिया जाता था। प्राप्त स्तूपों की वेदिका और स्तंभों पर अंकित अभिलेखों से इनके निर्माण और सजावट के लिए दिए गए दान का विवरण भी हमें प्राप्त होता है। जैसे सांची स्तूप के एक तोरण द्वार का निर्माण हाथी दांत काम करने वाले शिल्पियों के संघ के दान द्वारा किया गया है। तो इस तरीके से जो स्तूप का निर्माण होता था और इस तरीके से स्तूप बनाए जाते थे। तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद इसका यहाँ से यहाँ तक। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 6 है, बुद्ध की प्रथम संसार यात्रा से उनका जीवन कैसे बदल गया, वर्णन कीजिए। जो बुद्ध थे उनकी जो प्रथम संसार यात्रा थी उनसे उनको क्या क्या इफेक्ट हुआ, उनका जीवन कैसे बदल गया, ये हमें बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब वह अपनी प्रथम यात्रा पर निकले तो उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूटे हुए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ सड़क पर चल रहा था। जब वह आगे बढ़े तो उनकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़े गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरों के सहारे वह भी बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरे उनको सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली, यानी कि
कि बुद्ध को 4 आदमियों से उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे, कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धांत को बहुत विचलित किया। और सिद्धार्थ ने क्या कहा, यानी कि बुद्ध ने क्या सोचा कि धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर लेता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी सौम्य? उन्हें प्रशंसित सन्यासी ने आकर्षण दिया। जब उन्होंने एक सन्यासी को देखा तो वो उन्हें आकर्षित लगा और वे संसार के मोह बंधन से मुक्त होकर त्याग के रास्ते पर निकल गए और घोर तपस्या करके बुद्ध तत्व को प्राप्त किया। और इस तरीके से बुद्ध की प्रथम संसार यात्रा ने उनका जीवन बदल दिया। तो ये इसका आंसर होने वाला है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसका ले लीजिए। चलिए, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। सो फ्रेंड, अब हमारा अगला क्वेश्चन है धर्मचक्र प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं, यानी कि धर्मचक्र प्रवर्तन का क्या मतलब है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ, देखो धर्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ होता है धर्म के चक्र को घुमाना। यानी कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से उसे जाना जाता है। आरंभिक काल से ही सभी बौद्ध मंदिरों, मूर्तियों और शिलालेखों पर धर्मचक्र का प्रयोग अलंकरण, सजावट के रूप में किया जाता है। वर्तमान में धर्मचक्र बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। तो कुल मिलाकर जो महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था उसी को धर्मचक्र कहते हैं। और इस शब्द का जो अर्थ देखें तो वो ये निकलता है कि धर्म के चक्र को घुमाना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके साथ इसके बाद आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि हीनयान और महायान में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो इसका भी आंसर अभी हम देख लेते हैं। जैसे कि हीनयान महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित मूल बौद्ध धर्म था, जबकि महायान हीनयान का संशोधित व परिवर्तित रूप था। हीनयान क्या है, जो बुद्ध द्वारा जो धर्म चला आ रहा है, जो नियम चले आ रहे हैं, बस उसी का रूप है। लेकिन जो महायान है वो हीनयान में थोड़ा सा चेंज लाके आया गया रूप है। उसके बाद सेकेंड है, हीनयान सिर्फ महात्मा बुद्ध के उपदेशों को मानता है, जबकि महायान महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के अतिरिक्त बोधिसत्वों की शिक्षा भी उसमें निहित करता है। उसके अलावा हीनयान जो है वो एक दार्शनिक सिद्धांत है, जबकि महायान क्या है, एक धर्म है। ओके, उसके बाद हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष समझा जाता है, यानी कि महात्मा बुद्ध को एक महान पुरुष समझा जाता है, जबकि महायान में उन्हें देवता का प्रतिरूप समझा जाता है। महायान में क्या माना जाता है कि ये देवता का प्रतिरूप है। उसके बाद हीनयान मूर्ति उपासक नहीं है, जबकि महायान मूर्ति पूजा की जाती है। यानी हीनयान जो है वो मूर्ति उपासक नहीं है, मूर्ति की पूजा नहीं करते, जबकि महायान मूर्ति की पूजा करते हैं। तो ये उसका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, आप जैसा कि देख सकते हैं इस तरीके से हमने धर्मचक्र प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं, साथ ही हीनयान और महायान में क्या अंतर है इसको देख लिया है। अब हमारे ओनली 3 क्वेश्चन रहे हैं, इनको भी एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है 9th नंबर वाला क्वेश्चन है भगवान महावीर की शिक्षाओं की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो भगवान महावीर थे उनकी क्या क्या शिक्षाएँ थी। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षा है, जिन्हें महावीर स्वामी की शिक्षाएं भी कहते हैं। सबसे फर्स्ट है संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, यहाँ तक कि चट्टान और जल में भी क्या होता है, जीवन होता है। उसके बाद सेकेंड जो महावीर की शिक्षा है वो ये है कि जीवों के प्रति अहिंसा का भाव होना चाहिए, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का सबसे केंद्र बिंदु है। उसके अलावा जैन के अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को क्या किया है, प्रभावित किया है। यानी कि अहिंसा का पालन करना चाहिए, ये भी महावीर की शिक्षा है। उसके अलावा जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म पर आधारित होता है। कर्म से चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है, ये आप सबको पता है। उसके अलावा यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है, इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास किया जाता है। तो ये जो महावीर स्वामी थे उनकी शिक्षा है, जिसे जैन धर्म की शिक्षा से भी अगर क्वेश्चन आए तो यही आपको बताना है। तो जल्दी से इन 5 शिक्षाओं का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया, स्पष्ट कीजिए। आपको पता है सांची भी एक स्तूप है और अमरावती एक स्तूप था, कुछ उसके अवशेष है, लेकिन वो नष्ट हो चुका है और सांची आज भी बहुत अच्छी हालत में है। तो ऐसा क्या कारण है कि अमरावती नष्ट हो गया और सांची बच गया। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं।
जैसा कि फ्रेंड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सांची स्फूर्त के बच जाने का शायद यह भी कारण है कि अमरावती की खोज जो थी वो पहले हो चुकी थी। तब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे कि किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय खोज स्थल की जगह पर ही संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था। 1850 के दशक से ही अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग स्थानों पर जाने लगे। कुछ उत्कीर्ण पत्थर मद्रास में स्थित इंडिया ऑफिस में पहुंच दिए गए। अमरावती की अनेक मूर्तियां अंग्रेज अधिकारियों के बगीचों की शोभा बन गई, क्योंकि हर कोई नया अंग्रेज अधिकारी यह मूर्तियां उठाकर ले जाता कि उसके पूर्व अधिकारियों ने भी ऐसा किया है, ये कहकर वो मूर्तियां उठाकर ले जाने लगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ, अमरावती स्फूर्त की जो महत्वपूर्ण धरोहर थी वो नष्ट हो गई। जबकि सांची जो था वो 1818 में उसकी खोज हुई और इसके 3 तोरण द्वार खड़े हुए थे और चौथा गिरा हुआ था। तो विद्वान पुरातत्ववेत्ता H.H. कोल ने 1881 ईस्वी में सांची के खंडरों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सांची की पहाड़ियों के ऊपरी हिस्से के जंगलों को साफ कराया ताकि प्राचीन धरोहर को व्यवस्थित ढंग से सुरक्षित किया जा सके। आगे चलकर 1912 ईस्वी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सांची स्तूप के उत्खनन कार्य को गति प्रदान की हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सांची स्तूप का मूल रूप लाने का प्रयत्न किया गया। तो इस तरीके से सांची बच गया क्योंकि सबने उसका संरक्षण किया, जबकि अमरावती पहले खोज लिया गया, पहला कारण तो है। और दूसरा ये कि जितने भी अंग्रेज अधिकारी आए वहाँ से कुछ न कुछ मूर्तियाँ कुछ न कुछ उठा के ले जाने लगे, जिसकी वजह से अमरावती नष्ट हो गया, जबकि जो सांची था वो बचा रहा। तो ये इसका आंसर है। तो थोड़ा लेंथी है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इधर से भी ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 11, बुद्ध के जीवन में लुम्बिनी और कुशीनगर स्थान का क्या महत्व है। ये अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हमारी जो चैप्टर 4 है उसका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लुम्बिनी जन्म स्थान। सबसे पहले लुम्बिनी की बात करेंगे तो जो लुम्बिनी है वो जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश के ककराहा गांव से 24 मील और नेपाल भारत सीमा से कुछ दूर पर बना रूमीनोदोई नामक गांव ही क्या है, लुम्बिनी है, जो गौतम बुद्ध के जन्म के स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। तो पहला तो लुम्बिनी क्यों इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में, क्योंकि वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। अब कुशीनगर, क्योंकि कुशीनगर में उन्हें निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित इसी जगह पर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि मोक्ष हुआ था। गोरखपुर जिले में कसिया नामक जगह ही प्राचीन क्या है, कुशीनगर है। आज वर्तमान में गोरखपुर जो जिला है जहाँ पर कसिया जगह है उसी को कुशीनगर कहते हैं। यहाँ पर बुद्ध के 8 स्तूपों में से एक स्तूप भी बना है जहाँ बुद्ध की क्या है, अस्थियाँ रखी हुई है। इसीलिए लुम्बिनी और कुशीनगर बुद्ध के जीवन में के महत्वपूर्ण स्थान है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो गया है। ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब जो ये भाग 3 करके 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, कम से कम 12 क्वेश्चन है। हाँ, तो इन 12 ही क्वेश्चन के आंसर हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। ये इसका पार्ट 1 था। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर आधा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।